तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SGTV पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज की कहानी है प्यार और धोखे की कहानी। स्टीव जॉब्स, ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, कैसे उसे प्यार में धोखा मिला। तो आइए सुनते हैं दुनिया के एक महान आविष्कारक स्टीव जॉब्स की कहानी उन्हीं के शब्दों में। मैं स्टीव जॉब्स बोल रहा हूँ, यह मेरी कहानी है और इस कहानी का शीर्षक है प्यार और धोखा। बेइंतहा खूबसूरत थी वह लड़की, इतनी खूबसूरत थी कि कोई नौजवान देखे तो पागल हो जाए। मैं भी पागल था उसके पीछे, इतनी मोहब्बत की उससे कि अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, और इतनी खूबसूरत कि मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती थी। मैं सोचूं तो उसके लिए, मैं जागूं तो उसके लिए अपनी कार बेच दी और अपनी सारी जमा पूंजी उसके पीछे लगा दी। इतनी दीवानगी कि हर तरफ वही दिखाई दे। जीऊँ तो उसके लिए, मरूँ तो उसके लिए। मेरा सारा जीवन, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरी हर सांस उसी के लिए। और वह इतनी बेवफा निकली कि ठुकरा दिया एक पल में, ऐसी लात मारी कि मैं गिर पड़ा। कई महीनों तक बेसुध पड़ा रहा एक कोने में। जी में आया सब छोड़ दूं, भाग जाऊं, इतनी बेइज्जती कि मेरी सरे बाजार सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। मुझे मेरी औकात बताई और भरे लोगों के बीच में इस तरह ठुकराया कि मैं रो पड़ा। सारा नाता, सारा रिश्ता तोड़ दिया मेरे साथ। और दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं है, उस लड़की का नाम है एप्पल कंप्यूटर। जी हाँ, मेरे 10 साल का प्यार था वो। जब मैं 20 साल का था, तो इस कहानी के 3 किरदार हैं। जब मैं 20 साल का था, मैं, मेरा दोस्त वोज और मेरे पिता का गैरेज, और वहाँ से शुरुआत होती है एप्पल कंप्यूटर की। अपनी कार और कैलकुलेटर सब बेच देते हैं, सब कुछ एप्पल के पीछे लगा देते हैं। फिर शुरू होती है जीतोड़ मेहनत। अपनी जान लगाकर एप्पल को एक वर्ल्ड ब्रांड बनाते हैं। 2 लोगों की कंपनी से 2 अरब डॉलर की कंपनी बनाते हैं। 2 लोगों की कंपनी से 4000 लोगों की कंपनी। दो लोगों की कंपनी से 4000 लोगों की कंपनी बनाते हैं। अपनी सारी जवानी इसके पीछे लगा देते हैं। 20 साल से 30 साल की उम्र तक जी तोड़ मेहनत करते हैं। अपनी जान डाल के सबसे अच्छा प्रोडक्ट मैकिंतोश बनाते हैं और बाज़ार में उसे उतारते हैं। जब एप्पल अपने चरम पर पहुंचती है 30 वर्ष की उम्र में, मुझे एप्पल से निकाल दिया जाता है। जिस कंपनी को मैंने खुद शुरुआत की, उसी कंपनी से आपको कैसे निकाला जा सकता है। जैसे जैसे एप्पल बढ़ती गई, मैंने अपने से ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी चलाने के लिए रखा। 1 साल तक तो सब कुछ अच्छा चला, पर बाद में भविष्य की योजना को लेकर आपस में मतभेद हो गया। हमारे विवाद के बीच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ लिया और 30 साल की उम्र में मैं उसी कंपनी से बाहर हो गया। जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ लगाया था, वह अब मेरे हाथ से जा चुका था, और यह काफ़ी दर्दनाक अनुभव था। इसके बाद कुछ महीनों तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा नई पीढ़ी के लिए, एंटरप्रेनर के लिए मैंने यह अच्छा संदेश नहीं है। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अगर कुछ बचा था तो बस अंधेरा ही अंधेरा, निराशा ही निराशा। लोगों की नज़र में मैं गिर चुका था। लोग मुझे ही गलत समझते थे। मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं था तो केवल दर्द, ठोकर, नफरत और बस घना अंधेरा, जो बार बार मुझसे एक ही सवाल करता था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे पास थी तो केवल निराशा और जानलेवा अंधेरा। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉइस से मिला और उनसे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने का प्रयास किया। मैंने कैलिफोर्निया से भागने का मन बना लिया था, पर मैंने सोचा, धोखा सामने वाले प्यार ने दिया है, एप्पल ने दिया है, लेकिन मैं आज भी मेरे काम से मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ और लव करता हूँ। और जो हुआ वह मेरे लिए अच्छा हुआ, और आई विल बैक अगेन। और इसी सोच के साथ मैंने दोबारा प्रयास किया और मैं दोबारा जोश में आ गया। एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए वरदान बन गया, और यह मेरे लिए नई खोज, नई रचना और नया प्यार लेकर सामने आया। दोबारा मुझे मोहब्बत हुई। इस बार नए सिरे से प्यार किया। इतनी मोहब्बत की पागलपन की हद तक मोहब्बत। लड़की नहीं थी तो और ज़्यादा मोहब्बत हुई। अगले 5 साल तक मैं नेक्स्ट और पिक्चर नामक कंपनी खड़ी कर दी। इसी दौरान मुझे एक सुंदर महिला से प्यार हुआ, जो कि आगे जाकर मेरी पत्नी बनी। पिक्चर ने दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई, जिसका नाम था टॉय स्टोरी। पिक्चर अभी दुनिया में सबसे सफल एनिमेटेड फिल्म बनाने वाली कंपनी है। तभी एक असाधारण घटना घटी। एप्पल ने नेक्स्ट कंप्यूटर को खरीद लिया, और इस तरह से मैं नेक्स्ट से एप्पल में आ गया। हमने एप्पल में जो तकनीकी विकसित की थी, वह एप्पल को दोबारा जिंदा करने में हमारे काम आई। एप्पल को हमने दोबारा से फिर से री एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। एप्पल मेरा पुराना प्यार थी।
लेकिन मेरी पहली वाइफ थी, वह मेरे लिए पुरानी शराब की तरह थी। दोबारा उससे प्यार हुआ और इस बार दो तरफा प्यार हुआ। पागलपन की हदें पार हो गई, जी जान से मैं जुड़ गया। एप्पल को वर्ल्ड नंबर 1 बनाने में इसी के साथ लॉरिन और मेरा परिवार भी बढ़ा। आज एप्पल एक ब्रांड है, जिसने एप्पल को यूज़ किया वो उसका दीवाना हो गया है। आज एप्पल एक स्टेटस है। एप्पल के कलर को देखो, शेप को देखो, लुक्स को देखो, इसके फॉन्ट्स को देखो, तुम्हें भी इससे प्यार हो जाएगा। एप्पल ने दुनिया बदली, लोगों की सोच बदली। आज कंप्यूटर उनकी जेब में है और जिसका नाम एप्पल आईफोन है। अगर मैं एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो एप्पल जो आज है वो नहीं होता। यह कड़वी दवा थी, पर मुझे यह दवा पीनी पड़ी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी आपको ठोकर खानी पड़ती है, पर हिम्मत ना हारें। मुझे यकीन है जिस चीज़ ने मुझे कामयाब बनाया वह था काम के प्रति मेरा प्यार। आपको अपने जीवन में यह पता लगाना होगा कि आप किस काम से प्यार करते हैं। काम हमारे जीवन के सबसे बड़े खाली भाग को भरता है और बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। महान काम करने के लिए केवल यही एक शर्त है, अपने काम से प्यार करो। अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन से काम से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो पता करिए, पता लगाइए आपकी प्रेमिका कौन है। ढूंढिए अपनी प्रेमिका को और तब तक ढूंढिए जब तक वह आपको मिल न जाए। एक बार मिल जाए तो फिर आपका रिश्ता धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। जिस काम से प्यार करते हैं उसी काम से शादी भी कीजिए और तो आप अपने जीवन में सफल होंगे और फिर आप भी एक ब्रांड बन सकते हैं। यही मेरी कहानी है, यह एप्पल और मेरे मोहब्बत की कहानी है। मैं आज इस दुनिया में नहीं हूँ, पर लोगों के हाथ में एप्पल का आईफोन हाथ में लेते हैं तो उन्हें उनसे प्यार हो जाता है। ये मेरा प्यार है जो मैंने दुनिया को दिया है, दुनिया के लिए दिया है। यहाँ पर आकर इस तरह को देखने के लिए हृदय की गहराई से इस वीडियो को आकर देखने के लिए हृदय की गहराई से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो आप कमेंट में जाकर जरूर लिखें वह कौन सा काम है जिसे आप प्यार करते हैं, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने पड़ोसियों को दिखाएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों को दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद वो भी इस तरह का काम ढूंढेंगे जिस काम से वो प्यार कर सकते हैं और वो भी एक सफल ब्रांड बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।